हाँ भाई देखो, मिरर की बारे में हमने सारी बात कर ली थी, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे लेंस। टाइम तो है नहीं इतना ज्यादा, तो लेंस पढ़ लेते हैं पहले जल्दी से। अच्छा, लेंस क्या होता है, सिंपल शब्दों में पहले समझेंगे, सिंपल वर्ड में हम सब समझेंगे इसको कि होता क्या है एक्चुअल में लेंस। लेंस का मतलब हो गया जिसमें से लाइट आर पार जा सके। अब बताओ, लाइट आर पार जा रही है, इसका मतलब वो मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, चलो सही है। अब अगर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम कुछ इस तरीके का है जिसमें से लाइट जाते टाइम आर पार तो जा रही है लेकिन ना ही डाइवर्ज हो रही है ना ही कन्वर्ज हो रही है, तो क्या मतलब ऐसे लेंस का, है ना, या तो डाइवर्ज हो या तो कन्वर्ज हो। अब जब कोई लाइट की रेज जा रही है, मान लीजिए ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेकिन बिल्कुल ये स्ट्रेट है, अब इसमें से लाइट की रेज ऐसे जा रही है बिल्कुल, और ये स्ट्रेट ही चली गई तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जब लाइट की रे इस मीडियम से गुजरे तो लाइट की रेज जो है या तो डाइवर्ज हो जाए दूर दूर या तो कन्वर्ज हो जाए पास पास। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए जिसमें से लाइट जब पास हो तो या तो डाइवर्ज हो या तो कन्वर्ज हो, और डाइवर्ज कन्वर्ज होने के लिए जो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है इसका कम से कम एक सरफेस कैसा होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, स्फेरिकल शेप में होना चाहिए। तो आप डेफिनेशन क्या बन जाएगा लेंस का कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन विच ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन विच any one surface is curved, any one surface is curved। कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें से कोई एक सरफेस क्या हो, कर्व हो, उसे क्या बोल देंगे, लेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लेंस हैज द एबिलिटी ऑफ डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। लेंस की एबिलिटी होती है लाइट की रेज को डाइवर्ज कराने का दूर दूर और पास लाने का होता है कन्वर्जिंग। तो लेंस जो है इसकी एबिलिटी क्या हो जाएगी, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। इस बेसिस पे मेनली हम दो तरह के लेंस को पढ़ते हैं, एक होता है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा एक हो गया हमारा कॉनक्यू लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनक्यू लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो है लाइट की रेज को पास पास लाती है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और ये लाइट की रेज को दूर दूर ले जाएगी, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाएगा। तो आप फास्ट करेंगे। अब कुछ और स्पेशल टाइप के लेंस हो जाते हैं, अगर इनको कट पिट कर दो तो बन जाते हैं, जैसे कि ये तो भैया हो गया कॉन्वेक्स। अब इसको हमने क्या कर दिया, बीच से ऐसे कट कर दिया, कट कर दिया तो देखने में कुछ ऐसा ये दिखाई देगा। इसका एक सरफेस क्या हो गया, प्लेन, और ये कैसा है, कॉन्वेक्स, तो नाम हो जाएगा क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स। उसी तरह इसको अगर बीच से कट कर दो तो ये कट करने के बाद में ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो फिर से एक सरफेस प्लेन हो गया तो क्या लिखेंगे, प्लेनो, और इसको क्या बोल देंगे, कॉन क्यों। तो कुछ स्पेशल टाइप के भी लेंस होते हैं जिसको हम कट करके बनाते हैं। मेनली हम दो ही तरह के लेंस पढ़ते हैं, कौन सा, कॉन्वेक्स और कॉनक्यू। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनक्यू लेंस। कॉन्वेक्स जो होता है वो लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है, डाइवर्जिंग लेंस जो होती है उसको कॉनक्यू लेंस को बोला जाता है। इसको पढ़ने के बाद में अगला हेडिंग डालेंगे हम, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अब रूल्स को देखते हैं, तो रूल वन सबसे पहले लिखेंगे, रूल वन, रूल वन, ओके। रूल वन में हम क्या चीज लिखेंगे, रूल वन क्या कहता है कि जब कभी कोई लाइट की रे, जैसे ही हमने मिरर में पढ़ा था वैसे ही लेंस में भी पढ़ेंगे, जब लाइट की रे मिरर में, याद करो क्या हो रहा था, मिरर में लाइट की रेज जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी तो आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो रहा था, फोकल से पास हो रहा था। उसी तरह यहाँ भी होगा कि जब लाइट की रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि अभी ये क्या है, लेंस है, और लेंस है ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट की रेज जो है वो आर पार चली जाएंगी, टकरा के तो लौटेंगी है नहीं क्योंकि ये मिरर है नहीं भैया। अब लाइट की रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं तो हमेशा आर पार हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट है, लेंस है, लेकिन पासिस ऑलवेज फ्रॉम फोकल। तो व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट ऑलवेज पास थ्रू द फोकस और अपेयर टू पास थ्रू द फोकस, क्योंकि अगर कॉन्केव होगा तो लाइट की रेज दूर जाएंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्चुअल लाइन ड्रा करेंगे, तो या तो फोकस से पास होगा या तो अपेयर होगा फोकस से पास हो रहा है। तो पहला लिखेंगे, पहला रूल, व्हेन लाइट रे प्रिंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस then after refraction it passes through the focal or appear to pass through the focal। ठीक है, डायग्राम से भी समझ लेते हैं भाई, डायग्राम से भी समझ लेते हैं, डायग्राम से भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक लेंस हो गया,
कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये क्या कहलाएगा भैया, ये कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने इसको देखो ये इधर की ओर घूमा हुआ है, तो इसको हम इधर मान लेते हैं F1, इसको इधर C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इधर घूमा हुआ है, तो इसके लिए जो इसको फोकल F2 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं C2। अब लाइट की रेस कहाँ से कैसे जा रही है, पैरेलल, और जब पैरेलल जाएगी तो रूल्स में क्या पड़ा कि पास कहाँ से होंगी, ये फोकस से पास होंगी, तो हमने फोकस से पास करा दिया। अगर हम कॉन्केव मिरर बनाते, कॉन्केव लेंस बनाते सॉरी, तो हमेशा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका F, ये F1 C1, ये क्या हो जाएगा F2 और C2। अब लाइट की रेस पैरेलल जा रही है, तो देखो ये कौन सा मिरर है भाई, ये है कौन मिरर कह रहे हैं, ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस होने की वजह से लाइट की रे अब कन्वर्ज नहीं होंगी, क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। डाइवर्ज होंगी तो दूर जाएंगी, दूर जाएंगी तो कभी भी नहीं मिलने वाली, तो हमेशा हम क्या करेंगे, लाइन को रिट्रेस कराएंगे और फोकल से लगेगा कि ये लाइट की रेज जो है कहाँ से पास हो रही है, फोकल से पास हो रही है। ठीक है ना, तो या तो फोकस से पास होगी या तो फोकस से पास होते हुए अपीयर होगी। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब नेक्स्ट रूल पे जाएंगे। नेक्स्ट रूल लिखिए, when light rays passes through the focal, then अब जाहिर सी बात है जब पैरेलल था तो फोकस से पास हुआ, और अगर फोकस से पास कराएंगे तो पैरेलल हो जाएगा, देन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से जब भी पास होगा तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। फिर से इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। डायग्राम बनाते चलना भाई, वीडियो रोक रोक कर डायग्राम आप लोग बना लेना, वीडियो रोक रोक कर डायग्राम आप लोग बना लेना। ठीक है, कहाँ से पास कराएं, फोकस से पास कराएं, लो करा दिया, हो क्या जाएगा पैरेलल, लो हो ही हुआ। कहाँ से पास कराएं, फोकस से पास कराएं, लो करा दिया, हो क्या जाएगा पैरेलल। ठीक है ना, ओके, ये हो गया, डायग्राम बना लीजिए। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, when light rays passes through the when light ray passes through the optical center when light ray passes through the optical center, then without any deviation it then without any deviation it follow straight line path। जब हम लाइट की रेज को ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, जब लाइट की रेज को ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, तब बिना एनी डेविएशन के ये सीधे ही निकल जाएगा, बिना एनी डेविएशन ये सीधे ही निकल जाएगा। कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी छाप लो फिर आगे पढ़ते हैं। छापो 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 छापो। चलिए, अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। केस फर्स्ट क्या होगा, जैसे मिरर में था वैसे ही लेंस पढ़ने जा रहे हैं। केस फर्स्ट मिरर में क्या था, जैसे ही आप कहाँ पे रखे थे हमने, फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट को सबसे दूर रख दिया, कहाँ, इनफाइनाइट पे, और जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दिया तो इनफाइनाइट से लाइट जब आती है तो हमेशा कहाँ पे मिलती है, फोकस पे मिलती है। उसी तरह यहाँ भी करेंगे। कौन सा लेंस बनाएंगे भैया, कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। हेडिंग क्या डाल रखा है आपने, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके ओके, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका ओके F2, यो का भा, यो C2 भा। कहां से लाइट की रेज आएंगी, इनफाइनाइट से। लो भैया इनफाइनाइट से गया, लो भैया इनफाइनाइट से गया, इनफाइनाइट से पैरेलल जा रही है यार। जब पैरेलल लाइट की रहेंगी तो हमेशा कहां से पास होंगी, फोकस से। यस गुड, तो ये पैरेलल है तो कहां से पास करा दो इसको, फोकस से करा दो। इसको भी कहां से करा दो, आप लोग बिल्कुल स्केल लेके बनाना यार, फोकस से पास कराना, मेरा थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइट की रेज जब पैरेलल है तो हमेशा पास कहां से होंगी, फोकस से होंगी। ये हमने रूल में पढ़ा था और उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम को ड्रा कर दिया। ऑटोमेटिक लाइन की रेज एक दूसरे को कट कर रही है, इसका मतलब रियलिटी में कट कर रही है यार।
तो क्या बोलेंगे, रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज इतना छोटा बन रहा है, दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब स्मॉल साइज इमेज। इमेज कैसा बन रहा है, स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज इमेज जब भी बनता है हमेशा याद रखना इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। कैसा बनेगा भैया, इन्वर्टेड बनेगा। तो रियल बन रहा है, स्मॉल बन रहा है, इन्वर्टेड बना है। एक चीज और बताओ, क्या कहाँ बन रहा है, फोकल पे, एट फोकल। लो, इसके बारे में डिटेल भी हमने बता दिया। कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे था। अरे बहुत इजी है लेंस का मामला। सुनो जरा, दो लाइट की रेज को निकालना। अभी हमने इन पैरेलल फोकल पे जाके मिला दिए, क्योंकि पैरेलल होगा तो फोकल पे जाएगा। अब दो लाइट, अब आगे ऑब्जेक्ट को बढ़ाएंगे हम। ठीक है, चलो इसको पहले छाप लो, है ना, छापो। हाँ छाप लिए, चलो ठीक है। अब केस 2 देखते हैं भाई। चलो चलो चलो, हटो हटो हटो, चलिए जल्दी यहाँ से हटो। ओके, अब लाइट, सेकंड केस इन्फिनाइट से थोड़ा सा आगे ले आए। मतलब अब कहाँ ले आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे लाके हमने ऑब्जेक्ट को धर दिया। क्या कर दिया, धर दिया। अब हमने जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे धर दिया, तो अब लाइट की रेज एक तो पैरेलल जाएगी, याद रखना भैया, हमने क्या बोला, लाइट की रेज क्या जाएगी, पैरेलल। और दूसरी की जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ध्यान रखना, सारे केस में दो लाइट की रेज को निकालना, एक को पैरेलल रखना और दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना, झमाझम इमेज बनेगा, खटाखट बिल्कुल बनेगा। तो हमने एक को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, जो कि सीधी निकल जाएगी। क्या है सीधी निकल जाएगी, रूल्स बताया था, रूल्स हमने पढ़ भी रखा। दूसरी क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होगी तो कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। लो भैया, हमने इसको कहां बना दिया, फोकस की तरफ जाते हुए दिखा दिया। ठीक है, ये लाइट की रेज थोड़ी सी टेढ़ा गया है, तो इसको सीधा दें। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे ड्रा कर दें, तो लाइट की रेज जो है वो यहाँ पे क्या कर दी, एक दूसरे को कट कर दी। थोड़ा बहुत टेढ़ा है तो उसको आप सीधा करना, स्केल से बनाओगे बिल्कुल सही बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए लाइन कहाँ एक दूसरे को कट कर रही है, बिटवीन F1 एंड C, मतलब F और C के बीच में लाइट की रेज जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही हैं। इसका मतलब इमेज अपने आप बन रहा है रियल। साइज जो होगा स्मॉल होगा, इन्वर्टेड होगा, साइज जो होगा। अब स्मॉल क्यों होगा भाई, आगे बढ़ा ये, अब धीरे धीरे मामला क्या होने वाला, बड़ा होने वाला। साइज स्मॉल नहीं होगा, साइज क्या होगा, बिग साइज। उल्टा बनेगा, यस इन्वर्टेड। और कहाँ बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगला केस क्या बन सकता है, अगला केस हम इसको ऑब्जेक्ट को, अच्छा पहले इसको छापो। छप गया, बहुत बढ़िया, हटाओ। लियो 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 लियो, हटा दिया। अब ऑब्जेक्ट को और आगे धर दिया, कहां धर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक लाइट की रेज कैसी जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल जाएंगी तो कहां से पास होंगी, लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्वेचर सब मिट मिट गया भाई, ओ माय गॉड। पैरेलल, पैरेलल होंगी, कहां से पास होंगी भैया, फोकल से पास होंगी। लो करा दिया। दूसर का लाइट का रेज ये है, बता दिया है कहां से पास होती है हमेशा, ऑप्टिकल। तो ये लाइट की रेज निकालेंगे, एक पैरेलल ले जाएंगे और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बहुत बढ़िया। अब इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा, ओ थोड़ा सा चढ़ा गया, लेके जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ये देखो, ये देखिए कट गया, ओ माय गॉड, ये कट गया। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बिग, जो पिछले वाले में बिग नहीं स्मॉल ही रहेगा। देखिए सेम साइज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर मामला क्या रहता है, सेम रहता है। इमेज क्या बनेगा, सेम। जब आप स्केल वगैरह से बनाएंगे ना तो प्रॉपर दिख जाएगा। अभी स्केल से मैं बना नहीं रहा हूँ तो प्रॉपर दिख नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहे हैं ना। लेकिन जब इक्वल डिस्टेंस हम लेंगे तो वो अपने आप बन जाएगा। तो पिछले वाले में चेंज करना, स्मॉल साइज ही रहेगा। क्योंकि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सेम साइज का इमेज बनेगा। रियल इमेज बना, सेम साइज इमेज बना, इन्वर्टेड बना और एट सी बना। इतना हम काम करेंगे, इसके बाद कल पढ़ेंगे। अच्छा